दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति की बैठक जो है वो लगातार जारी है। आपको बताएं कि देश के कई बड़े संत महंत इस बैठक में शामिल हैं। हिंदुओं की हत्याओं का मुद्दा जो है वो बैठक का मुख्य एजेंडा बना हुआ है। काशी मथुरा पर भी बैठक में चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है। हिंदुओं पर बढ़ते अपराध इस बैठक का एजेंडा है कि कैसे रोका जाए। काशी मथुरा पर भी इस बैठक में चर्चा जो है वो चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से अखिल भारतीय संत समिति की बैठक जो हो रही है, इसके पीछे मकसद दरअसल यही बताया जा रहा है कि हिंदुओं पर लगातार अपराध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी हमने कल भी देखा था कि साधुओं की पिटाई की गई थी और एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट करके मारपीट का मामले कई जगह से सामने आए हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली में अब अखिल भारतीय संत समिति की बैठक जो है वो हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि हिंदुओं पर जिस तरीके से लगातार अपराध जो बढ़ रहा है, तो उसी बढ़ते अपराध को लेकर बैठक का ये एजेंडा सेट किया गया है। और इसके अलावा काशी मथुरा पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दिल्ली में अखिल भारतीय संत समिति की बैठक जारी है। सबसे पहले बैठक को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अखिल भारतीय संत समिति की जो बैठक है वो दिल्ली में यही जो एनडीएमसी का सेंटर है वहां पर चल रही है। बैठक में देश भर के प्रमुख साधु संत हैं उनको आमंत्रित किया गया है। और इस बैठक का अगर मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताऊं, दरअसल प्रति साल एक बार इस तरीके की जो संतों की बैठक होती है वो आयोजित की जाती है। इस बैठक में पूरे देश भर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग लगातार की जा रही है, खास करके एक वर्ग विशेष टारगेट किलिंग की जा रही है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा बैठक की जब शुरुआत की गई दीप प्रज्वलन करके, इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पदाधिकारी आए थे, उन्होंने अपना संबोधन भाषण दिया। और संबोधन भाषण में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से साफ कहा गया जब देश में नुपुर शर्मा को लेकर के विवाद फैला और उसके बाद पीछे पूरी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से तमाम देशों में प्रदर्शन हुए, तमाम लोगों ने फांसी की मांग की, समिति ने निर्णय लिया है समर्थन में है, तभी संसद ने इस फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा अगर इस बैठक की बात करूं, बैठक में एक और जो निर्णय लिया गया है, जानकारी आज मीडिया को दी गई है। दरअसल पूरे देश भर में जो साधु जहाँ जहाँ भर भी निवास करते हैं, जहाँ जहाँ मठ मंदिर और आश्रम है, अब उन साधु संतों का एक लीगल पैनल तैयार किया गया। दिल्ली की एक एडवोकेट है हाईकोर्ट में तलब, उनको जिम्मेदारी दी गई है। जगह जगह पर वकीलों का एक पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा कि देश में साधु संतों पर हुए हमले, उन पर हो रहे मुकदमे, उन पर हो रहे अत्याचारों की लड़ाई जो है वो लड़ेगा। इस तरीके के तमाम जो निर्णय वो लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या तो ये जो पैनल तैयार किया जाएगा, जो अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं गौरव, इस पैनल का काम कैसे होगा? ये पैनल आगे किस दिशा में काम करेगा? अगर इस पैनल की बात करें तो इसमें जो एडवोकेट होंगे वो तमाम जिलों से अलग अलग से वो जुड़ेंगे और जो संतों पर अपराध होते हैं, संतों पर मामले दर्ज होते हैं, वो वकीलों का पैनल मामलों को का सबसे वरिष्ठ वकील होगा वो लड़ेगा। इस तरीके का एक शुरुआत जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए हर राज्य में, हर जिले में, हर इकाई में इस तरीके की बात जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से संतों को टारगेट किया जा रहा है, तमाम जगह आपने देखा होगा संतों पर जो चल रहे हैं, आरोप लगाए जाते हैं, निपटारा करने के लिए इस तरीके का पैनल है वो बनाया गया है। ठीक है गौरव, चलिए आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।